जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका GR लर्निंग स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप लिखा हुआ है। अब आज हम अफ्रीका महाद्वीप के एक एक महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने की चेष्टा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अफ्रीका महाद्वीप का महत्वपूर्ण तथ्य की बात करता हूं, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो प्रथम स्थान पर एशिया है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप है। अब बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से। अब बात करता हूं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, 54 देश है, 54 देश है जो कि विश्व में सर्वाधिक देश है, विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है जो कि विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है और दूसरे स्थान पर एशिया जिसमें 48 देश है और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु। तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज, अफ्रीका महाद्वीप की खोज, अफ्रीका महाद्वीप की खोज, अफ्रीका महाद्वीप की खोज स्टनले व लिविंगस्टोन ने की, स्टनले व लिविंगस्टोन ने की। अफ्रीका महाद्वीप की खोज के बारे में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज स्टनले व लिविंगस्टोन ने की। अफ्रीका महाद्वीप में मानव का सर्वप्रथम उद्गम अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया से हुआ। तो मानव का हमारा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, मानव का सर्वप्रथम उद्भव, मानव का सर्वप्रथम उद्भव, सर्वप्रथम उद्भव, मानव का सर्वप्रथम उद्भव अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया देश से हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया देश से हुआ।
अगर विश्व में मानव का सर्वप्रथम उद्गम हुआ तो वो अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया देश से हुआ है। अब बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप कला संस्कृति से परे है, क्योंकि वहां पर कला संस्कृति का विकास नहीं है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि कला संस्कृति से परे है इसलिए। अब डायग्राम के तहत हम अफ्रीका महाद्वीप को समझने की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को डायग्राम के तहत। अब आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का डायग्राम बना रहा हूं। अब आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का डायग्राम है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि, यह है यूरोप महाद्वीप जो कि विश्व का 6वां बड़ा महाद्वीप है, और यह है एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से स्वेज नहर द्वारा अलग होता है। स्वेज नहर द्वारा अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप अगर यूरोप महाद्वीप से कौन सा देश सीमा लगाता है तो उसकी बात करते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है? यूरोप का है स्पेन देश जो कि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है, वह स्पेन देश है। और यहाँ का है मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश है। एशिया व अफ्रीका के मध्य स्वेज नहर द्वारा अलग होता है, और यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा गुजरती है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा, कर्क रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और साउथ में 23.5 डिग्री मकर रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, वह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती है। अब बात करते हैं, एक अफ्रीका महाद्वीप की नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है,
जो कि इसका उद्गम होता है कट्टंगा के पठार से होता है। यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है कट्टंगा का पठार, इसका नाम है कट्टंगा का पठार, कट्टंगा का पठार। कट्टंगा के पठार से एक नदी का उद्गम होता है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जिसका नाम है कांगो जायरे या कांगो नदी। जायरे कांगो नदी, जायरे कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जिसका उद्गम कट्टंगा पठार से होता है। और एक बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में 70% महाद्वीप से ढका हुआ है, इसलिए इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है, पठारी महाद्वीप कहा जाता है। इसी जायरे नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कसाई। सहायक का अर्थ होता है मुख्य नदी में किसी अन्य नदी का मिलना। जो इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है कसाई। कसाई की घाटी कसाई की घाटी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कसाई की घाटी हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह कांगो या जाय नदी की सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे मकर रेखा को काटने वाली, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो। मकर रेखा को काटने वाली जिसका नाम है लिम्पोपो, यह मकर रेखा को काटती है, जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो कांगो या जाय नदी पर 2 जलप्रपात है जिसका नाम है स्टनले व लिविंगस्टोन। जलप्रपात स्टनले व लिविंगस्टोन। स्टनले व लिविंगस्टोन है यह, जो कि कांगो या जायरे नदी पर जलप्रपात है। और अफ्रीका महाद्वीप की खोज भी स्टनले व लिविंगस्टोन ने की थी। अब बात करेंगे विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका नाम है विक्टोरिया। वो भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया जो कि भूमध्य रेखा पर यह मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका नाम है लेक वाल्टा। वो घाना देश में है, वो भी भूमध्य रेखा पर है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसका नाम है लेक वाल्टा। लेक वाल्टा विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि घाना देश में स्थित है। घाना देश में स्थित है। यह भूमध्य रेखा पर है। लेक वाल्टा जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह है विक्टोरिया झील, विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका नाम है विक्टोरिया। लेक वाल्टा झील है जो कि घाना देश में विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, खारे पानी की झील है। मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोपो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जाय नदी का उद्गम कट्टंगा के पठार से होता है। और यहाँ पर 2 जलप्रपात है जिसका नाम है स्टनले व लिविंगस्टोन। और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है कसाई जो कि हीरा घाटी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप महाद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य जिब्राल्टर जलसंधि दो महाद्वीप को अलग करती है। और एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को सुएज नहर द्वारा अलग होते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक 70% भाग पठारों से ढका, इसलिए इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अब बात करेंगे इसकी मुख्य चोटियों की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो जो कि पूरी अफ्रीकन उच्च भूमि पर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। किलिमंजारो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है।
यह भूमध्य रेखा पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बर्फ पाई जाती है, वो पाई जाती है, इसके ऊपरी भाग पर बर्फ पाई जाती है। एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो कि भूमध्य रेखा पर बर्फ पाई जाती है, वो है किलिमंजारो जहां पर बर्फ पाई जाती है। अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊंचाई ऊपर की ओर जाने पर, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर, धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर 1000 मीटर के अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है या तापमान कम होता है। अब बात करेंगे हम, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि, जहां अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, और यह तंजानिया व केन्या की सीमा पर है। तंजानिया, देशों के नाम है तंजानिया व केन्या की सीमा पर है। तंजानिया व केन्या की सीमा पर है किलिमंजारो। पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, 5895 मीटर है केन्या। अब उत्तर पश्चिम में एक और पर्वतमाला जिसका नाम है एटलस पर्वतमाला है, जो कि यहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबक्कल है। इस चोटी का नाम है माउंट टोबक्कल। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबक्कल, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के, और अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कैमरून। अफ्रीका महाद्वीप की वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कैमरून। सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून अफ्रीका महाद्वीप की सक्रिय एकमात्र ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट कैमरून। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होते हैं। सुएज नहर द्वारा अफ्रीका महाद्वीप एशिया अलग होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य रेखा, अफ्रीका महाद्वीप से 3 भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जिसका नाम है कांगो जाई नदी, और इसी नदी पर इसकी कांगो जाई नदी की मुख्य सहायक है जिसका नाम है कसाई, जो कि हीरा घाटी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस कांगो जाई नदी का उद्गम होता कटंगा के पठार से, और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। बात करें अगर महासागर की, कांगो जाई नदी अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है, वो बनाती है अटलांटिक महासागर में, जो कि एस आकृति में फैला है अटलांटिक महासागर। अब बात करेंगे हम लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट कैमरून। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर है, जो कि केन्या व तंजानिया की सीमा के मध्य स्थित है। और अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी जिसका नाम है एटलस पर्वतमाला पर जिसका नाम है माउंट टोबक्कल, जो कि एटलस पर्वतमाला पर स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा व मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। और ऊपर की ओर जाने पर 1000 मीटर की धरातल से ऊपर की ओर जाने पर 1000 मीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है या कम होता है। अफ्रीका महाद्वीप की खोज स्टैनले व लिविंगस्टोन द्वारा की गई, जो कि कांगो या जारी नदी पर जलप्रपात भी है। अफ्रीका महाद्वीप की विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप का सामान्य परिचय या विस्तृत वर्णन किया है। अफ्रीका महाद्वीप की खोज स्टैनले व लिविंगस्टोन ने की। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का 70% भाग पठारों से घिरा हुआ है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप कला व संस्कृति विकास के कारण
ये परे है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की खोज स्टैनले व लिविंगस्टोन ने की। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जहाँ जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा व मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है, जो कि कांगो अजाय नदी, जिसकी सहायक है कसाई नदी, जो कि हीरा घाटी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांगो अजाय नदी का उद्गम कटंगा के पठार से होता है। अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है माउंट कैमून। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूरी अफ्रीकन उच्च भूमि में किलिमंजारो है, जो कि 5895 मीटर ऊंची है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी बड़ी चोटी है, जिसका नाम है माउंट टॉबक्कल, जो कि अटलस पर्वतमाला में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सामान्य परिचय आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के साथ। धन्यवाद।